आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का पीजी नामांकन के बारे में। पीजी नामांकन इस बार एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा, यानी कि पीजी में यदि नामांकन लेना है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ा सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में यदि आपको एमए, एमएससी, एमकॉम करना है, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि नामांकन से पहले आपका परीक्षा होगा और परीक्षा में जो मार्क्स आपका आएगा उस मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। हालांकि इस बार फॉर्म कम गिरे हैं, लगभग पहले जो मेरिट बेस पर नामांकन होता था उसमें 33 से 40 हज़ार तक फॉर्म गिर जाते थे। लगभग 35,000 फॉर्म गिरते थे और 35,000 फॉर्म पे कितना नामांकन होता था? 5600। और इस बार 14,549 फॉर्म गिरे हैं और नामांकन होगा 5600 सीटों पे। यानी कि जो तेज विद्यार्थी होगा नामांकन के लिए इच्छुक है, एग्ज़ाम पास कर जाएगा, तेज विद्यार्थी है तो आपका नामांकन यानी कि आपका सीट जो है सुनिश्चित है। बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे पीजी नामांकन को लेकर। बिहार इन्फो के माध्यम से कोई अपडेट नहीं आ रहा था एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। छात्र कन्फ्यूजन थे, कोई सवाल बता नहीं रहा था कि आपका जो सिलेबस रहेगा कहाँ से आएगा, प्रश्न कहाँ से पूछेगा, तैयारी कहाँ से करना है। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि जो नामांकन है 2024 से 2026 का सेशन है, यानी कि 2026 में आपका फाइनल हो जाएगा। 2024 में नामांकन चल रहा है। टोटल फॉर्म गिरे हैं लगभग 15,000 के आसपास, यानी कि ये फॉर्म का आंकड़ा बताया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के आरा के अंगीभूत कॉलेज यानी कि डिपार्टमेंट में एक होता है नामांकन और एक सरकारी विद्यालय में होता है। सेशन 24 से 26 में नामांकन लेने के लिए 13 अगस्त को प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाएगा। यानी कि 13 अगस्त को प्रवेश परीक्षा जो आयोजित किया जा रहा है, प्रवेश परीक्षा में इतना विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके बाद ये भी आपको बताया जा रहा है कि भोजपुर से जिले से इतना फॉर्म, रोहतास जिले से इतना फॉर्म, बक्सर जिले से इतना फॉर्म और कैमूर जिले से इतना फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा ताकि केंद्र में पहुंचने में आपको कोई दिक्कत ना हो। मालूम हो कि आपको 5600 सीटों पे नामांकन होगा, ठीक है। अब इसमें आपको 200 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का जो आंकड़ा है वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, परीक्षा जो है 2 पार्ट में होने वाला है, ए और बी, ठीक है। प्रश्न का जो संख्या रहेगा इसमें 50 रहेगा और इसमें 75 रहेगा। जो मार्क्स रहेगा इसमें 1 नंबर का रहेगा और इसमें 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल इसमें काउंट किया जाएगा तो 50 हुआ और 75 गुणे 2 किया जाए तो 150 हुआ। तो दोनों को काउंट किया जाए तो 200 हुआ, ठीक है। इतना आपको समझना है। एक बार फिर से बता देते हैं, ए ग्रुप होगा, बी ग्रुप होगा। ग्रुप ए में 50 प्रश्न होंगे, ग्रुप बी में 75 प्रश्न होंगे। ये एक प्रश्न का मार्क्स 2 रहेगा और ये एक प्रश्न का मार्क्स 1 रहेगा। यानी कि इसमें 50 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर का है तो इसमें 150 मार्क्स मिलेंगे। दोनों को काउंट किया जाए तो ये बराबर 200 आएंगे, ठीक है। अब 200 में कितना नंबर लाना है ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो प्रश्न रहेंगे आपको एससी एसटी के छात्र हैं तो आपको 70 नंबर लाना है और जनरल के छात्र हैं और तो आपको 80 नंबर लाना है। यानी कि 80 नंबर का आंकड़ा तोड़कर आपको आगे भागना है नामांकन के लिए। 80 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। 80 नंबर से ज़्यादा आता है तो आपका काउंसलिंग होगा, 80 नंबर से कम आता है तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। स्पोर्ट नामांकन के तहत भी आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। तो नामांकन लेने के लिए आपको 80 नंबर प्लस लाना है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 70 नंबर तक जाएगा। जनरल वाले छात्र 70 लाते हैं तो उनका काउंसलिंग नहीं होगा, यहीं से आपका जो पत्ता है कट जाएगा। यदि 80 से ऊपर लाते हैं तो आप नामांकन के अंत तक लड़ सकते हैं, जब तक आपका नामांकन नहीं होगा। अब रहा सिलेबस का, तो सिलेबस में 50 नंबर रहेगा, एक 75 नंबर रहेगा। 75 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। यदि आप नामांकन ले रहे हैं साइकोलॉजी से तो साइकोलॉजी से 75 नंबर रहेंगे। फिजिक्स से नामांकन ले रहे हैं तो फिजिक्स से आपका 75 नंबर रहेंगे। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से 75 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे। 50 नंबर जनरल से होंगे, यहाँ पे लिखा गया है। जनरल में आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और इतिहास भूगोल नागरिक से ये आपके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिविक्स लिख दिया गया है, यहाँ पे हिस्ट्री भूगोल नागरिक इससे प्रश्न कम आ सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग इंग्लिश और मैथ से प्रश्न आ सकते हैं। ये जो टॉपिक है 50 नंबर में पूछे जाएंगे, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इतिहास भूगोल नागरिक, ये
प्रश्न जो है आपको 50 नंबर में देखने को मिलेंगे जनरल विषय से। यही जनरल विषय का सिलेबस था, छात्र कन्फ्यूजन थे। इसका तैयारी तो आप पहले से कर चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहा 75 नंबर का आपके सब्जेक्ट का सवाल, तो सब्जेक्ट का सवाल कैसे पढ़ना है यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए। जो भी टॉपिक है, टॉपिक आपको हम बता देते हैं कि टॉपिक आपको कहाँ से लेना है। चलिए गूगल पर सर्च करते हैं। अभी आपके पास 7 से 8 दिन है। 7 से 8 दिन यूट्यूब पर यदि आप क्लास कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको गूगल पे सर्च करना है बिहार इन्फो, ठीक है। बिहार इन्फो सर्च करके आ जाना है वेबसाइट पे। बिहार इन्फो का वेबसाइट पे आने के बाद नीचे आएंगे तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्लिक मोर अपडेट पर आ जाना है। क्लिक मोर अपडेट पर आने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सिलेबस दिया होगा, सिलेबस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेबस कहीं होगा, सिलेबस डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड को बंद करते हुए आपको आगे आना है। अब यहाँ पे पार्ट 3 का जो सिलेबस रहेगा, पार्ट 3 का सिलेबस रहेगा, उसी सिलेबस पे आपका जो कोर्स है उसी सिलेबस के अनुसार ही आपका जो भी अपडेट रहेगा पूछा जाएगा। यहाँ पे पार्ट 3 सिलेबस ऑल सिलेबस है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ड्राइव जो है हर सब्जेक्ट का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब मान लेते हैं कि इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री देना है तो हिस्ट्री पर क्लिक कर देते हैं। इसी टॉपिक को आपको गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना है कुछ दिन। यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं कि इतिहास है तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये भी टॉपिक जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये टॉपिक जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत, बाबर, यही सब जो प्रश्न है आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये जो 6 पेपर है, 7 पेपर है, जो भी ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसी टॉपिक के अंदर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब रहा ये हिस्ट्री का। अब चलते हैं यहाँ पे सिलेबस पे, और सिलेबस पे फिर से एक बार क्लिक करते हैं और फिजिक्स का देख लेते हैं। अब फिजिक्स का यहाँ पे है तो पार्ट 3 सिलेबस है। साइंस पे क्लिक कर दिए। साइंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर केमिस्ट्री है, मैथ है, तो मैथ पर क्लिक कर देते हैं। मैथ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका टॉपिक है यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ का क्या क्या सिलेबस है। रियल एनालिसिस जो भी है आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये आप लोग का टॉपिक है। आप लोग खुद बखूबी समझ सकते हैं इस टॉपिक को, और गूगल पे सर्च करके इसका क्लास जो है आप लोग कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर और टॉपिक का क्लास उपलब्ध है। और इसके बाद आपका जो सिलेबस रहेगा 50 नंबर का, 75 नंबर का, उससे आप तैयारी कीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।